हमारे मोहन यादव की जो प्रदेश के मुखिया हैं वो यहीं पर उपस्थित हैं, तो इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री साहब आए और तुरंत इन लोगों के पीड़ितों का निर्णय करते हुए तो हम लोग हट जाएंगे। उन्हीं के लिए तो बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री है तो आज हमारे पास मौका है। कल मुख्यमंत्री भोपाल चले जाएंगे, ये लोग भोपाल थोड़ी जा पाएंगे। भोपाल जाएंगे तो क्या ये मिल पाएंगे? अभी नहीं। छतरपुर में खजुराहो में एक रिसोर्ट में 4 कर्मचारियों की मौत हुई है, 9 लोग फूड पॉइजनिंग में घायल हुए थे। तो पूछिए ना रिजॉर्ट वाला सर डिपार्टमेंट दूसरे काम में जहां एक तरफ खजुराहो में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पूरा मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अमला 2 दिनों से खजुराहो में डटा हुआ है, उसी खजुराहो में एक रिजॉर्ट के खराब खाने से 4 लोगों की मौत हो जाती है। कई जिंदगी मौत के बीच अभी भी जूझ रही हैं और जब इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से सवाल पूछा जाता है तो जवाब आता है उन्हें और भी दूसरे काम है। रिजॉर्ट वालों से जाकर पूछिए, क्या एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए 4 मौतों से ज्यादा जरूरी और भी काम हो सकते हैं? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क पेप्टिक टाइम और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो से एक बेहद गंभीर और दर्दनाक मामला सामने आया है। गौतम रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सभी को पहले छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां से गंभीर हालत में 9 कर्मचारियों को ग्वालियर के लिए रेफर किया जाता है। ग्वालियर जाते समय 2 कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 की मौत ग्वालियर के JAH अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। फिलहाल 5 कर्मचारी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से 3 वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों की शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए हैं। छतरपुर CMHO RP गुप्ता ने कहा, गौतम रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। कर्मचारियों और गार्ड के लिए पीछे 2 कमरे बने थे, वहीं खाना बनता था। 11 लोगों को ग्वालियर के लिए रेफर किया गया था, जिनमें से अब तक 3 की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। जिला प्रशासन ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। 20-20 हजार रुपए रेड क्रॉस से, 5-5 हजार रुपए अंत्येष्टि सहायता के लिए और 4-4 लाख रुपए संबल योजना के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृति की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के मालिक विनोद कुमार गौतम बेल्जियम में रहते हैं। कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो में 8 लोगों को उल्टी की शिकायत के कारण लाया गया था, जिसमें जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो हिस्ट्री से पता चला कि उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उनको उल्टियाँ होना चालू हो गई। तो उनको ऐसा लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग है। उसका इलाज शुरू किया। इलाज के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है और जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया है। कितने लोगों की? उसमें 3 लोगों की मौत हुई है और अभी मेरे द्वारा रेड क्रॉस शासन की द्वारा रेड क्रॉस के मद से 20-20 हज़ार की उनके परिवारजनों को जो मृतक हैं उनको सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ये चेक मेरे पास है। सैंपलिंग की कार्रवाई हुई क्या? मैंने तत्काल ही कल अपनी टीम को भेज के 2 DHO और FSO को भेज के 4:30 बजे पेशेंट आए थे, 4:45 बजे मैंने सैंपल ले लिया था और सैंपल के बाद तत्काल उसको सील भी कर दिया था। जो होटल है, होटल के परिसर कर्मचारी है, परिसर के पीछे कर्मचारियों के लिए खाने के लिए 2 कमरे थे। उसमें वो खाना उनका अलग से लेबर क्लास के और मेंटेनेंस के और कुछ गार्डनिंग वाले कर्मचारी थे, उनका अलग से खाना बन रहा था। वहाँ पे मैंने सील कराया और आज मैं SDO साहब के साथ भी वहाँ गया था। अब मैं दूसरे एंगल से भी इसकी जांच अभी हमारे द्वारा शुरू की जा रही है, क्योंकि अभी तो हमारे जो फूड ऑफिसर द्वारा सैंपल लिया गया था, अब फॉरेंसिक के द्वारा भी सैंपल टीम को बुलाया है जो सैंपल लेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं उसमें और कोई पॉइजन क्या खाया था? जहरीला पदार्थ। उन्होंने रोटी और आलू टमाटर की सब्जी। और अभी जो और लोगों की हालत कैसी? और 8 लोगों का इलाज चल रहा है, सभी स्टेबल हैं अभी तक। जो मेरी ग्वालियर में बात हो नहीं, मेरे पास तो अभी 3 लोगों की मैं सहायता राशि के लिए मैंने 3 के चेक बनाए हैं जो मेरे हाथ में है और मैं इनके पर कितने लोग रेफर हुए थे? टोटल 11 लोग यहाँ से रेफर हुए थे, जो 8 लोग ग्वालियर में थे। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी भाजपा सरकार को घेरा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस खजुराहो में कैबिनेट चल रही है उसी जिले में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सत्ता के महलों में बैठे मंत्री मौन हैं।
इस पूरे मामले के बाद खजुराहो बमीठा रोड के फौजदार चौक पर हालात भी तनावपूर्ण हो गए। मृतकों के परिजनों और ओबीसी महासभा ने चक्का जाम कर दिया। यही वह रास्ता है जहां से मंत्रियों और बड़े अधिकारियों को कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए गुजरना था। परिजनों की मांग है कि होटल संचालक पर तत्काल एफआईआर हो, प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। देखिए, ये इतनी हृदय विदारक घटना है कि जो गौतम रिजॉर्ट है, यहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ है, ये कल भोजन करते हैं और अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें पहले 4 लोगों की मृत्यु होती है, फिर 5 और अभी जो जानकारी मुझे मिली है वो 6 लोगों की मृत्यु बताई जाती है। अब ये जो 6 व्यक्ति ये मरी है, ये केवल 6 व्यक्ति नहीं है, ये 6 परिवार हैं। ये उनमें से देखिए एक ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए, इसकी माँ पहले ही सांप के काटने से मर गई, पिता अभी खत्म हो गया, अब ये बच्चा अनाथ हो गया। ये एक बच्चा है, इसके पिता खत्म हो गए, इसकी बहनें हैं, इसका परिवार है, ये खुद भी बच्चा पढ़ रहा है। तो जो लोग चले गए हैं, इन लोगों की, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, मैंने इन लोगों से बात की, इन लोगों का कहना है कि भाई पहले तो हमारे बॉडी दी जाए, क्योंकि कल की घटना है ये। अभी तक इन लोगों को एक साधारण सी बात है कि जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, उसे सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा भाई वो हमें मृत शरीर तो मिले, उसका पार्थिव शरीर तो मिले। साजिश की वजह देखती है कि इस बारे में देखिए, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ कहना, इस घटना को किसी अलग मोड़ पे ले जाना होगा। ये बहुत ही, मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगी, बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसको किसी और दिशा में ना ले जाएं। कृपया आप सबसे निवेदन है कि सरकार से बात करें। हमारे मोहन यादव जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो यहीं पर उपस्थित हैं, तो इसकी जांच हो और क्या जो सही वजह है, क्या चाहते हैं परिवार वाले, उनके परिवार वाले यही चाहते हैं सही से इसकी जांच हो और जांच होकर जो भी इसमें संबंधित, इसमें दोषी हो, उसको उसके साथ कार्रवाई हो। साथ ही परिवार वालों, जिनका ये कमाने वाले व्यक्ति, इनकी रीढ़ की हड्डी, इनके परिवार के मुखिया चले गए हैं, तो इनको नौकरियां दी जाए, इनको जीवन यापन के लिए, इनके लिए साधन दिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे अपना जीवन यापन करेंगे? तो ये मेरा आप लोगों से भी ये सर क्या है कि यहाँ के बाबा पर्चा बनाते हैं, पुलिस वाले भी पर्चा बनाने लगे। मुझे खुद 3 बार फूड पॉइजनिंग हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं तो नहीं मरा। ये कैसे 3 लोग, ये 5-6 लोग मर गए फूड पॉइजनिंग से? ये सब यहाँ की सरकार जो है, ये सब अपनी नौकरी बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई साजिश लग रही है कि आपको होटल वालों का व्यवहार तो नहीं कोई ये साजिश है या लापरवाही है या गरीब कर्मचारियों के साथ उनका जो है निर्दयी बर्ताव है? मैं ये बात बता देना चाहता हूँ आप सब लोगों को। क्या हुआ था, थोड़ा बता दीजिए। इसमें ये मैटर हुआ था कि कर्मचारियों का अलग खाना बनता था और जो उनके कस्टमर रहते थे उनका अलग खाना बनता था। तो कर्मचारियों को या तो घटिया सामग्री खिलाई गई या सस्ता खाना मंगवा के जो जहरीला खाना था वो उनको दिया गया, उन्होंने बना के खाया। जो बनाने वाली महिला थी, उसके भी मृत होने की खबर आ गई है और जिन लोगों ने खाया है वो भी मृत हो गए हैं और बाकी जितने बचे हैं, अभी संभवतः हमको 5 लोगों की सूचना मिली है कि 5 लोग जो है खत्म हो गए, 6वें लोगों की सूचना आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? 9 से 10 लोगों के गंभीर बीमार होने की सूचना मिली थी कि बीमार जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो है कि जितने ये पीड़ित परिवार, सबसे पहला तो चाहते हैं कि गौतम होटल को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। किसी की जान से बढ़ के कोई होटल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए जो है कि मुआवजा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी इन सबके परिवार लोगों को मिलना चाहिए। या 5 साल का एक बच्चा भी आप लोगों ने अभी देखा, जिसकी जो है कि माता पहले खत्म हो गई थी, पिता आज इस घटना में चले गए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इन लोगों ने होटल का खाना खाया कि खुद बना के खाया था? ये होटल स्टाफ ही था। होटल का स्टाफ का खाना अलग बनता है और कस्टमर का खाना अलग बनता है। तो जो सामग्री होती है वो होटल ही उपलब्ध कराते हैं। ये लोग सिर्फ अपने हाथों से बनाकर खाते हैं, घर से कोई सामग्री लेके नहीं आते। मिलने के लिए बैठे हुए? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब आए और तुरंत इन लोगों के पीड़ितों का निर्णय कर देवे तो हम लोग हट जाएंगे। उन्हीं के लिए तो बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री है तो आज हमारे पास मौका है। कल मुख्यमंत्री भोपाल चले जाएंगे, ये लोग भोपाल थोड़ी जा पाएंगे। भोपाल जाएंगे तो क्या ये मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ के एसपी कलेक्टर से मिल नहीं पाते। हम लोग लोकल के लोग हैं। एसपी कलेक्टर सब लोग तो ऐसे मिलते हैं जैसे मुख्यमंत्री क्या मिलते होंगे, उनसे तो मिल नहीं पाते। आप क्या वर्क कर रहे हैं?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनकी जिम्मेदारी लोगों की सेहत है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री सवाल पूछने पर कहें और भी काम है, रिसोर्ट से जाकर पूछिए। तो फिर आम जनता कहां जाए? एक तरफ सत्ता की बैठकें हैं, दूसरी तरफ लाशें हैं, बीच में सिस्टम की चुप्पी। अब देखना होगा कि क्या सिर्फ रिसोर्ट सील होगा या जिम्मेदारों की जवाबदेही भी तय होगी। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुक्रिया।